भाई आज की इस जबरदस्त वीडियो में हम 25 से लेकर 30 हजार के बजट रेंज में आने वाले इन नो स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हमने 6000 mAh से कम बैटरी वाले स्मार्टफोन को इंक्लूड नहीं किया है। बाकी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्मार्टफोन है Moto A60 Pro, जहां पर 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 8350 वाला प्रोसेसर है। ब्यूटीफुल ये स्मार्टफोन रहने वाला है। दूसरा स्मार्टफोन है P3 Ultra, 25,000 के बजट रेंज में आता है। 6000 mAh की बैटरी और यहाँ पर भी 8350 वाला प्रोसेसर मिलता है। तीसरा स्मार्टफोन है iQOO Neo 10R, 6400 mAh की बैटरी और 8H Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है। और जितने मैंने स्मार्टफोन इंक्लूड किए ना, सारे ही स्मार्टफोन में 1.5 के डिस्प्ले मिल जाती है, Note CE5 को छोड़ के। चौथा स्मार्टफोन है Poco X7 Pro, 6550 mAh की बैटरी और 8400 प्रोसेसर के साथ ये आता है। फिफ्थ स्मार्टफोन है OnePlus Nord 5, 6800 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलती है। 8H Gen 3 वाला प्रोसेसर है, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। सिक्स स्मार्टफोन है iQOO Neo 10, 30,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 8H Gen 4 वाला प्रोसेसर है। सेवन स्मार्टफोन है Realme की तरफ से GT70, अभी आपको 32,000 के आसपास मिलता है। 7000 mAh की बैटरी और 8400 वाला प्रोसेसर मिलेगा Dimensity का। 8 स्मार्टफोन है OnePlus Nord CE5, यहाँ पर एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, पर बैटरी 7100 mAh की मिल जाएगी और 8350 Apex वाला यहाँ पर प्रोसेसर मिलने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिया का सबसे बड़ी बैटरी के साथ आने वाला स्मार्टफोन Poco F7, जहाँ पर 7550 mAh की बैटरी मिलती है। 8H Gen 4 वाला यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, 20 से 25,000 के बजट रेंज में आने वाले स्मार्टफोन का भी एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हमने अभी सारे ही स्मार्टफोन को अपडेट कर लिया है, लेटेस्ट अपडेट पे चल रहे सारे स्मार्टफोन। ब्राइटनेस वैसे सारे स्मार्टफोन के अलग अलग है और सबको 50% पे रखता, तो मतलब कुछ डिस्प्ले ब्राइट कुछ डिस्प्ले डिम हो जाती, इसीलिए मैंने उतनी रखी है जितनी नॉर्मली दिखने में सेम हो। उसके बाद वॉल्यूम को हमने 50% पे रखा है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पे है। Neo 10, 10R और Note 5 में 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसी पे सेट किया है। और स्क्रीन रेजोल्यूशन भी मैक्सिमम पे सेट है। हम जो ये टेस्ट करने वाले हैं वाईफाई नेटवर्क पे करेंगे। और जो बैटरी है उसे हमने अभी के टाइम पे 100% पे कंप्लीटली चार्ज कर लिया है। टेस्ट से पहले बात करूंगा टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर 28 डिग्री के आसपास चल रहा है। स्मार्टफोन के टेम्परेचर की बात करूं तो सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 33, 34, 35 डिग्री पे चल रहा है। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर BGMI गेम प्ले करने वाले हैं। और सेटिंग की बात करूं तो देखो, स्मूथ पे जो मैक्सिमम सेटिंग मिलती है उसी पे हमने गेम प्ले किया है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी इन स्मार्टफोन को परचेस करेगा तो वो मैक्सिमम FPS पे गेम प्ले करेगा। वैसे हमने FPS को भी सेम रख के पहले एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, आप उस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी FPS की बात करूं तो A60 Pro में 60 FPS मिलने वाला है, P3 Ultra में 90, 10R में 120 मिलेगा, X7 Pro में 60 मिलेगा, Note 5 में 90 FPS, Neo 10 में 120, GT70 में 120, C5 और F7 में 90 FPS का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। और हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे BGMI गेम प्ले किया होगा। 1 घंटे के बाद बात करोगे टेम्परेचर की, तो 60 Pro का टेम्परेचर 44 डिग्री पे चले गया था, P3 Ultra 48 डिग्री, Neo 10R 46 डिग्री, X7 Pro 43, Note 5 45, Neo 10 46, GT70 46, C5 47 और F7 44 डिग्री पे चले गया था। बात करोगे बैटरी की, तो 60 Pro की बैटरी 100 से 90% पे आ गई थी, P3 Ultra 81% पे, 10R 86%, X7 Pro 90, Note 5 85, Neo 10 86, GT70 85, C5 87 और F7 88% पे आ गया था। उसके बाद हमने BGMI के साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके भी गेम प्ले किया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सारे स्मार्टफोन में 1080p का सपोर्ट मिलता है। और हमने 60 FPS पे स्टेबल रखा था। 1 घंटे और हमने गेम प्ले किया होगा। 1 घंटे के बाद जो टेम्परेचर था 60 Pro का वो 46 डिग्री पे चले गया था, P3 Ultra 50 डिग्री पे था, Neo 10R 47 डिग्री, X7 Pro 47 डिग्री, Note 5 49 डिग्री, Neo 10 47, GT70 48, C5 47 और F7 भी 47 डिग्री पे चल रहा था। ये जो भी टेस्ट में कर रहा हूँ, फैन भी ऑन नहीं है और AC भी ऑन नहीं है। वैसे बारिश का मौसम आ गया तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो गया, पर फिर भी कहीं ना कहीं हीटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मैं खुद का भी टेम्परेचर आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कितना चल रहा है, तो मतलब जो टेम्परेचर मीटर है वो एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। बात करो अगर बैटरी की, तो 60 Pro की बैटरी 76% पे आ गई थी, P3 Ultra की बैटरी 64%, 10R की बैटरी 71% पे थी, X7 Pro की बैटरी 76%, Note 5 69, Neo 10 74, GT70 71, Note CE5 74 और F7 भी 74% पे आ गया था। नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, तो आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब ज्यादा कर दो। उसके बाद हमने यहाँ पर इंस्टाग्राम रील को स्क्रॉल किया था और ये कुछ ऑलमोस्ट 2 घंटे 10-15 मिनट के आसपास स्क्रॉल किया होगा। और अभी के टाइम पे जो टाइमर है वो ऑलमोस्ट 5 घंटे के आसपास आ गया है। टेम्परेचर देखो हमने चेक नहीं किया क्योंकि इंस्टाग्राम में इतना ज्यादा कुछ हिटिंग हुआ नहीं था, तो नॉर्मली टेम्परेचर था।
बात करो अगर बैटरी की तो 60 प्रो की बैटरी 63% आ गई थी, P3 अल्ट्रा 51% पे था, 10R 59%, X7 Pro 60, Note 5 55, Neo 10 65, GT 70 61, C5 63 और F7 58 पे था, जहां पर सबसे बड़ी बैटरी मिलती है और ड्रेनिंग यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा ही मुझे देखने को मिली है। उसके बाद हमने यहाँ पर कैमरा टेस्ट किया, क्योंकि कैमरा में सारे स्मार्टफोन में 4K 60 का सपोर्ट था, पर A60 Pro में 4K 30 FPS का सपोर्ट था, क्योंकि 60 Pro को पहले भी BGMI में एडवांटेज था, वहां पर स्मूथ सेटिंग पे 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। तो इस बार हमने 4K 30 FPS पे ही सारे स्मार्टफोन पे कैमरा टेस्ट किया और कैमरा टेस्ट भी हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास किया होगा। 2 घंटे के बाद अभी जो टाइमर है वो 7 घंटे के आसपास आ चुका है। बात करो अगर टेम्परेचर की तो 60 Pro का टेम्परेचर 49 डिग्री, P3 अल्ट्रा 50 डिग्री, Neo 10R 44 डिग्री, X7 Pro, Note 5 और Neo 10 तीनों ही 47 डिग्री पे थे, GT 70 48 डिग्री, Note CE5 49 और F7 का टेम्परेचर 46 डिग्री था। और कैमरा टेस्ट के बाद भी मैंने खुद का टेम्परेचर चेक करके देखा था और मेरा टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था और रूम टेम्परेचर भी चेक किया था जो कि 30 डिग्री के आसपास चले गया था। बात करो अगर बैटरी की तो 60 Pro 30% पे आ गई है, P3 अल्ट्रा 16%, Neo 10R 36%, X7 Pro 31, Note 5 28, Neo 10 39, GT 70 34, C5 36 और F7 की बैटरी 34% पे अभी के टाइम पे आ गई है। और अभी तक सारे ही स्मार्टफोन 7 घंटे सर्वाइव कर गए थे। फिर हमने यहाँ पर YouTube प्लेबैक किया था, 4K वीडियो था, HDR पे प्लेबैक नहीं किया क्योंकि HDR में जो ब्राइटनेस है वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, फिर उसके बाद मुझे वापस से ब्राइटनेस एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए मैंने नॉर्मल 4K वीडियो प्लेबैक किया। ये भी 1 घंटे के आसपास किया था और अभी टाइमर 8 घंटे आ चुका है, सारे स्मार्टफोन 8 घंटे सर्वाइव हो गए। टेम्परेचर हमने चेक नहीं किया। बात करो अगर बैटरी की तो 60 Pro की बैटरी 18%, P3 अल्ट्रा 8% था और सबसे कम इसका बैटरी है अभी के टाइम पे, मतलब सबसे पहले ये डेड होने वाला है। 10R 29%, X7 Pro 23, Note 5 21%, Neo 10 33%, GT 70 27, Note CE5 31 और F7 28% पे आ गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर एंथुसियास्ट टेस्ट किया होगा। पहले मैं CPU भी करता था क्योंकि नॉर्मल डे टू डे यूजेस में एंथुसियास्ट या CPU यूज नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ मैंने यहाँ पर एंथुसियास्ट टेस्ट ही किया था। एंथुसियास्ट टेस्ट में A60 Pro का स्कोर 7 लाख के आसपास आया था, P3 अल्ट्रा 13 लाख, 10R 12 लाख, X7 Pro Note 5 का 13 लाख स्कोर था, Neo 10 का 17 लाख था, GT 70 15 लाख, C5 12 लाख और F7 का भी 17 लाख के आसपास स्कोर आया था। स्कोर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं ये कंटिन्यूअस में कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पहले से स्मार्टफोन के ऊपर स्ट्रेस रहता है तो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। बाकी बात करूँ बैटरी की तो एंथुसियास्ट टेस्ट के बाद 60 Pro की बैटरी 12%, P3 अल्ट्रा सिर्फ 1%, Neo 10R 24%, X7 Pro Note 5 15%, Neo 10 27, GT 70 21, C5 23 और F7 22% पे आ गए थे। उसके बाद हमने 1 घंटे और BGMI गेम प्ले किया, जहां पर हमारा नंबर 9 वाला स्मार्टफोन शहीद हुआ, Realme P3 Ultra, जो कि टेस्ट स्टार्ट करने से थोड़े टाइम के बाद शहीद हो गया था। 8 घंटे 34 मिनट से स्मार्टफोन की बैटरी चली है। उसके बाद BGMI टेस्ट जब खत्म होने वाला था 9 घंटे 20 मिनट पे Moto A60 Pro भी डेड हो गया था, जो कि नंबर 8th प्लेस पे है। और अभी जो दोनों स्मार्टफोन 6000 mAh बैटरी वाले थे वो डेड हो चुके हैं। 1 घंटे के बाद जो टाइमर है वो 9.5 घंटे पे आ गया था। और बात करो अगर बैटरी की तो Neo 10R की बैटरी 8%, X7 Pro 3%, Note 5 1%, Neo 10 13%, GT 75%, C5 12 और F7 9% पे चल रहा था। उसके बाद लास्ट बार हमने फिर से कैमरा टेस्ट किया यहाँ पर 4K 30 FPS पे, और टेस्ट करते वक्त नंबर 7 पे Note 5 ड्रेन आउट हुआ, जो कि 9 घंटे 36 मिनट चला था। उसी के 4 मिनट बाद X7 Pro भी डेड हो गया, जो कि 9 घंटे 40 मिनट सर्वाइव किया था। फिर थोड़े से टाइम के बाद 9 घंटे 48 मिनट के आसपास GT 70 भी डेड हो गया था। फिर नंबर 4 पे iQOO Neo 10R डेड हुआ, जो कि फिक्स 10 घंटे चला था। टॉप 3 स्मार्टफोन बचे थे, जिसमें से Neo 10 की बैटरी 6% पे थी, C5 की 6% और F7 2% पे चल रहा था। 3 मिनट के बाद ही F7 भी डेड हो गया, जो कि 10 घंटे 3 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। और Neo 10 और CE5 के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही थी। दोनों स्मार्टफोन के टेम्परेचर बिल्कुल सेम टाइम पे ही ड्रॉप हो रहे थे। 2% आने के बाद CE5 का जो कैमरा है वो अपने आप ही स्विच ऑफ हो गया, कैमरा ऐप खुल नहीं रही थी, तो मैंने Neo 10 में भी कैमरा ऐप को ऑफ कर दिया और दोनों स्मार्टफोन में उसके बाद हमने BGMI गेम प्ले किया। और ऑलमोस्ट 10 घंटे 30 मिनट पे Neo 10 डेड हुआ था, जो कि नंबर 2 पे आया। और उसी के 20-25 सेकंड के बाद ही Note CE5 भी डेड हो गया, जो कि 10 घंटे 30 मिनट ही सर्वाइव किया था, पर ये 20-25 सेकंड के मार्जिन से नंबर 1 पे है। दोस्तों ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट इन सारे स्मार्टफोन का, और कंपैरिजन वीडियो भी आने वाली है। और नीचे कमेंट में ये भी बताना आप किस स्मार्टफोन से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।